एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिक एजुकेशन। बच्चों, आज इस चैनल पर हम एक हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है छंद, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए स्पेशली एमपीपीएससी के सिलेबस में छंद है, जो कि बहुत ही हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे छंद। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद क्या है? तो छंद का अर्थ होता है बंधन। यह कई नियमों से नियोजित होता है, जैसे यति, तुक, वर्ण, मात्रा आदि नियमों से नियोजित होता है। तो छंद की परिभाषा होती है कि छंद का शब्दार्थ है बंधन। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। अब समझते हैं कि यति क्या होती है। उससे पहले हम समझते हैं कि चरण क्या होते हैं। देखो बेटा, ये छंद दिखाई दे रहा है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो यहाँ पे जहाँ हम विराम दे रहे हैं, इसे ही बोलेंगे यति। और छंद में 4 पद होते हैं या चरण होते हैं। ये जो से लेके प्राण तक हुआ प्रथम चरण, निछावर से पाता तक है द्वितीय चरण, ये हुआ तृतीय चरण, और ये होता है 4th चरण। जिसका से लेकर किसी तक हुआ तृतीय चरण और लोकहित में लग जाता है 4th चरण। यानी एक छंद में 4 या 6 चरण होते हैं, इन्हें ही बोलते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो इसे पंक्ति कहा जाता है, लेकिन जब हम इसे कोमे से अलग अलग करते हैं तो यह पद या चरण कहलाता है। ठीक है। यति, यति क्या होती है कि जब हम छंद पढ़ते समय जहाँ पर अल्प विराम देते हैं, इसी को ही यति कहते हैं। थोड़ी देर के लिए जहाँ हम रुकते हैं, इसी को ही यति कहते हैं। तुक, तुक होता है कि जब एक समान ध्वनि सुनाई देती है, उसे हम तुक कहते हैं। लास्ट के अंत में देखिए छंद के पाता और जाता, पाता और जाता में सेम ध्वनि आ रही है, तो इसे बोलेंगे हम तुक। ठीक है। अब हम छंद को पहचानेंगे कैसे? तो छंद को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी है मात्रा का ज्ञान। छंद को पहचानने के लिए मात्रा, और मात्रा होती है छंद में 2 प्रकार की। एक होती है लघु और एक होती है गुरु। लघु मात्रा को हम ऐसे दर्शाते हैं और गुरु को हम ऐसे इस टाइप से दर्शाते हैं। लघु को हम हमेशा 1 गिनते हैं और गुरु को हम जो एस है, इसको संख्या होती है 2, इसे हम काउंट करते हैं 2। आगे उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। छंद के भेद, छंद के भेद, छंद के भेद होते हैं या छंद के प्रकार होते हैं 4: वर्णिक, मात्रिक, वर्णिक व्रत और मुक्त छंद। ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में आता है सवैया, कवित, और मात्रिक छंद में आता है दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, कुंडलिया आदि। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद होते हैं, और जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद के उदाहरण है दोहा, चौपाई, सोठा, गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उलाला। हम चर्चा करेंगे मात्रिक छंद पर। मात्रिक छंद का पहला उदाहरण देखते हैं दोहा।
कैसे पहचानेंगे कि यह एक दोहा है? आपके सामने एक छंद रहेगा, आप कैसे पहचानें कि दोहा है? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जैसा अभी हमने आपको बताया कि एक लघु होती है और एक गुरु होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है लघु और क्या होता है गुरु और कैसे पहचानेंगे कि यह दोहा है। तो दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। पहले और तृतीय चरण में होगी 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में होंगी 11 मात्राएं। अब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक प्रथम चरण में 13 मात्राएं कैसे होती, कैसे लगाएंगे हम 13 मात्रा। तो देखिए रहीमन में यहाँ होगा लघु 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 लघु, यहाँ होगा दीर्घ 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 लघु दीर्घ। यहाँ लगाएंगे लघु लघु दीर्घ दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु। अब आप सोच रहे होंगे कि लघु लघु दीर्घ दीर्घ तो देख लिए हमने, अब हम इन्हें गिनते हैं कि 13 होती है। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इसको हमने काउंट किया है लघु को 1 और गुरु को एस से रिप्रेजेंट किया है और इसकी गिनती होती है 2। इसी प्रकार हम सेकंड चरण में देखते, द्वितीय चरण में कि 11 मात्राएं होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए प्रथम चरण में 13 मात्रा है और द्वितीय चरण में 11 मात्रा है, तो यह होगा दोहा। सम चरणों के अंत में लघु और गुरु होता है। सम चरण होंगे द्वितीय और चतुर्थ, और इनमें देखिए लघु गुरु हुआ और इधर भी होगा लघु गुरु। अब प्रश्न होता है कि मैम आप कैसे लगाते हैं लघु और गुरु? तो बच्चों जहाँ छोटी मात्रा आएगी, जैसे क ख है ना, और उसमें छोटी ई की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा होगी तो वो होगा लघु, ठीक है। लेकिन अगर आ की मात्रा आई, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, यानी की, का, को, तो यहाँ लगाएंगे दीर्घ। और जो सिंगल मात्रा होगी क ख छोटा ऊ छोटी, वहाँ होगा लघु। और लघु को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं और दीर्घ को ऐसे। अगला उदाहरण देखते हैं, चौपाई। कैसे पहचानेंगे कि चौपाई है? क्योंकि यह मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गिनती के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये चौपाई है। देखिए यह मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हर चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। अंत में लघु गुरु नहीं होता है और प्रत्येक चरण में यति होती है, यानी हर चरण में हमें थोड़ा सा विराम देना है। अब यहाँ हम देखते हैं 16 मात्राएं होती है चौपाई में, तो हम देखते हैं यहाँ होगा लघु 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 लघु, यहाँ होगा आ की मात्रा है तो गुरु लघु, यहाँ बड़ा आ है तो गुरु लघु लघु लघु। यहाँ लघु इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ ऊपर छोटी मात्रा है, जहाँ बड़ी होगी गुरु लघु लघु। अब इसकी गिनती कीजिए, 16 मात्राएं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गई है 16 मात्राएं। तो ये होगा चौपाई का उदाहरण। अगला उदाहरण देखते हैं, सोठा।
सोठा, यह दोहे का उल्टा होता है। सोठा क्या होता है? दोहे का उल्टा। इसके पहले और तीसरे चरण में होती है, पहले और तीसरे चरण में होती है 11 और चौथे और द्वितीय चरण में होती है 13 मात्राएं। इसे दोहे का उल्टा इसलिए कहा है क्योंकि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में होती थी 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती थी 11 मात्राएं। तो इसे उल्टा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर होती है प्रथम और द्वितीय चरण, तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और फोर्थ चरण में होती है 13 मात्राएं। इसीलिए सोठा को दोहे का उल्टा कहा जाता है। देखते हैं हम इसमें 11 मात्राएं गिनकर कैसे बनाते हैं इसे 11 मात्रा में। देखिए यहाँ होगा लघु 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 लघु, मुकुट में लघु लघु लघु, सुधार में लघु दीर्घ लघु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हो गई प्रथम चरण में 11 मात्राएं। इसी तरह से हम देखते हैं द्वितीय चरण में दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु लघु लघु। आइए हम इसे गिनकर चेक करते। 13 मात्रा हुई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई 13। इसी प्रकार तृतीय और फोर्थ चरण की मात्राएं भी गिनेंगे। तो जहाँ पे 11 प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होगी, वह कहलाएगा सोठा। अगला उदाहरण है गीतिका। गीतिका भी क्या है? एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति होती है और कुल मात्रा होती है 26 और अंत में लघु गुरु होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमसे कीजिए। यहाँ पर देखना है कि कुल मात्राएं होंगी 26, प्रथम चरण में होंगी 14 और द्वितीय चरण में होंगी 12। जहाँ द्वितीय और 12 मात्राएं मिलकर बनाएंगी 26 मात्रा, यानी एक पंक्ति में कुल 26 मात्राएं होंगी, तो वह होगा गीतिका। देखिए दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ 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 लघु 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 दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ। इस प्रकार से हम गिनेंगे तो 26 मात्राएं होंगी और यह उदाहरण होगा गीतिका का। अगला उदाहरण देखते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका भी मात्रिक छंद का उदाहरण है। हरि गीतिका छंद का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। एग्ज़ाम में इस टाइप का भी प्रश्न आता है कि हरि गीतिका किस छंद का उदाहरण है, तो यह एक मात्रिक छंद है और इस छंद के बादशाह किसे माने जाते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को। हरि गीतिका पहचानने का तरीका है कि इसमें 28 मात्रा होती है तथा 16 एवं 12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु होता है। हमें याद रखना है कि जहाँ पे 16 और 12 पर यति होगी और 28 मात्रा होगी, वह उदाहरण होगा हरि गीतिका का। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंच लोचन कंज मुख कर, कंचपत कंजारुण। ये हमारे हरि गीतिका का उदाहरण है। इसमें हम मात्रा लगाकर गिनते हैं कि देखो कैसे होती है हरि गीतिका में 28 मात्राएं। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो होगा दीर्घ दीर्घ लघु 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 लघु। कृपालु में होगा लघु दीर्घ लघु
लघु लघु लघु लघु। देखिए यहाँ पे जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ हमने लगाया लघु। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो होगा लघु। यहाँ पर होगा लघु 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 लघु। दीर्घ दीर्घ लघु लघु। गिन कर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो जहाँ 28 मात्रा होगी वहाँ पर होगा हरिगीतिका। आज की क्लास छंद पर थी, तो आज की क्लास को समझाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग समझ सको कि छंद क्या होता है। और छंद में हम मात्राओं के आधार पर पहचानते हैं कि कौन से छंद का उदाहरण है, तो आप मात्राएं समझ सको कि क्या होता है लघु और क्या होता है गुरु। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, तथा जो बच्चे न्यू हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।